मैं वो एक तस्वीर देख रहा हूं, फिर इस बार भाजपा सरकार बना भव्य महालोक दरबार। आपको याद होगा क्या एक हवा का झोंका आया और उस दरबार में न जाने कितनी चीजें गिर पड़ी। इसलिए ऐसी सरकार जो पिछले कई वर्षों से यहां पर रही है, आज अगर हम पीछे मुड़ करके देखें तो उनकी उपलब्धियां क्या हैं। चरम सीमा पर महंगाई पहुंचा दी, चरम सीमा पर बेरोजगारी पहुंचा दी। आज पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में हमारा किसान दुखी है और उस पार्टी की सरकार जिसने ये कहा हो आय दोगुनी हो जाएगी। आप लोग बहुत सारे साथी हैं, गांव से जुड़े होंगे, यहाँ पर कोई बता दे कि किसी किसान की किसी पैदावार की अगर आय दोगुनी हो तो बताए कोई। ना आय दोगुनी हुई और नौजवानों को नौकरी रोजगार मिले। 90% नौजवान बेरोजगार हैं जिनके हाथ में कोई काम नहीं है। और हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि सबको नौकरी दे दी उन्होंने, सबको रोजगार दे दिया। क्या ये सच्चाई है? और यहां तक नहीं सवाल है, सवाल इस बात का भी है कि जो लोग भारत माता की जय बोलते हैं, उन्होंने जो व्यवस्था लागू की है फौज में, कोई आधी अधूरी फौज की सेवा से हमारे देश की सीमाओं को रक्षा नहीं मिल सकती। अग्निवीर जैसी व्यवस्था के खिलाफ है हम लोग और हम अपने नौजवानों को कहना चाहते हैं, समाजवादियों को जब भी मौका मिलेगा 2024 में अग्निवीर जैसी व्यवस्था को खत्म कर करके जो पुरानी व्यवस्था थी, जो हमेशा हमेशा के लिए नौकरी थी और नौकरी के बाद आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती थी, वो व्यवस्था लागू करने का काम करेंगे। भाई यहां अगर चौहान साहब मैं गरीब हूं, बैकवर्ड हूं, बोलते नहीं? बोलते हैं। किसान का बेटा हूं। किसान का बेटा है उन्होंने बोलते हैं। मोदी साहब मैं चाय वाले का बेटा बोलते हैं। फिर ये चाय वाले और किसान का बेटा सुधार रही क्यों नहीं? उन्होंने तो कहा था कि हम किसानों का आमदनी दोपट करेंगे, डबल करेंगे। फिर किसान का बेटा क्यों नहीं चुप बैठा? किसान का बेटा भी चुप बैठा, जो मजदूर का बेटा, जो चाय बनाने वाले लोग नेता, उन्होंने भी चुप बैठे। मैं बोला उनको, साहब आप तो चाय बेचते हूं, मैं ये करता हूं, बहुत गरीब हूं, मैं बैकवर्ड हूं। बोले ठीक है, आप तो बैकवर्ड है, गरीब है, लेकिन मैं तो एक दलित कम्युनिटी से आता हूं। आप जो चाय बनाते हैं, बेचते हैं, वो दूसरे लोग कम से कम पीते हैं। मैं अगर चाय बनाता हूं, दुकान लगाता हूं, मेरे दुकान में कोई नहीं आता। तो ये फर्क है समाज में, इसको बदलना होगा, इसके लिए लड़ना होगा। अगर तुम चुप बैठे, ऐसा ही सहन करते बैठे, तो तुम कभी आगे नहीं आने वाले हो। यही लोग फिर रूल करेंगे। हजारों सालों से तुम पे जो जुल्म चल रहा है, वो जुल्म चलते रहेगा। लोग अब चुप बैठने वाले नहीं। कितने दिन चुप बैठेंगे? एक दिन, एक साल, 2 साल, 10 साल, 18 साल लोग ये सहन कर रहे हैं, लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा। लेकिन मैं देखता हूं ये उनकी कॉपी यहां भी हो रही है। जो मोदी करते हैं दिल्ली में और जगह, यहां पर चौहान साहब भी वही कर रहे हैं। वो चौहान साहब क्या कर रहे हैं? शिवराज साहब भी कोई बुढ़ी दिखी तो माता को ऐसा करते हैं, कोई बच्चा मिला तो ऐसा। भाई 18 साल किधर गया था? ये बच्चे नहीं मिले क्या आपको? ये कोई बुढ़िया नहीं मिलेगी जिसको आपकी मदद चाहिए था? कोई मां नहीं मिली क्या आपको? ये सब
जो कर रहे हैं ये चुनाव के लिए कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं। 18.5 साल चुप घर में मजे में बैठे और मैं ये करा मैं वो करा, क्या करे? देश को बर्बाद करे, नोटबंदी करे, बहुत से लोगों की नौकरियां चले गए, जीएसटी लाए, छोटे मोटे व्यापारियों को बंद कर दिए और हर जगह सबको एक रखने का छोड़ दिए। आज उनको तोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन भाइयों, मैं आपसे विनती करता हूं, आप एक होकर मजबूती से कांग्रेस पार्टी को जिताओ। हाथ का चिन्ह है, राइट हैंड से हाथ का चिन्ह है और इलेक्शन के दिन जाकर हाथ के बटन पर दबाओ, ना जात ना पात, बटन दबाओ हाथ पर। आज क्लाइमेट चेंज और सॉइल डिग्रेडेशन जैसी समस्याओं से निपटने के लिए दुनिया प्राकृतिक और जैविक खेती की ओर बढ़ रही है। साथ ही इको फ्रेंडली फूड हैबिट्स को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। पूरा विश्व इस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मना रहा है। उत्तराखंड मिलेट्स के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। मिलेट्स को हमारे फूड हैबिट्स में प्राथमिकता प्रदान करने में इस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों व संकाय सदस्यों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसीलिए उनको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, सराहना करती हूँ। वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग जरूरी है। ये सराहनीय है कि विश्वविद्यालय ने क्रॉप मैनेजमेंट, नानो टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनिक फार्मिंग आदि के माध्यम से डिजिटल सॉल्यूशंस इन एग्रीकल्चर के क्षेत्र में नई पहल की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी विश्वविद्यालय पहल कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि पंतनगर विश्वविद्यालय ने अपना कृषि ड्रोन विकसित किया है। ये ड्रोन कुछ ही मिनटों में कई हेक्टेयर भूमि में स्प्रे कर सकता है। इससे किसानों के समय की बहुत बचत होगी। इस उपलब्धियों और उल्लेखनीय कार्य के लिए मैं पूरी टीम को बधाई देती हूं एवं आशा करती हूं कि ड्रोन टेक्नोलॉजी के लाभ शीघ्र ही किसानों तक पहुंचेगी।